देखो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन इतने हमने इसको सॉल्व कर लिया था, इससे फर्दर हमने चलना था। देखो फर्दर क्या करेंगे हम, ये चारों लीनियर इनइक्वेशंस हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कंसिडर द लीनियर इक्वेशंस corresponding to these inequations। तो अगर हम कंसिडर करें तो देखो 1 by 1 क्या क्या बनती जाएंगी, ये इजिकल टू 6, क्योंकि इक्वेशंस कंसिडर करिए, ये इन इक्वेशन थी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशंस कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर का मतलब हाँ अपनी मर्जी से क्या करा है हमने कि इन इक्वेशन की जगह इक्वेशंस ले रहे हैं। और हम इनको ले क्यों रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हम इनका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तीसरी बन जाएगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फोर्थ बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये जो चारों थी, इन चारों को क्या करा हमने, इनइक्वालिटीज हटा के, क्योंकि हमने ये लाइन लिख दी है, इनइक्वालिटीज हटा के हमने इसको इक्वेशंस कंसिडर कर लिया। क्यों करा है, ताकि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकें। अब हम 1 by 1 जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीख रखा है, तो पहले हम क्लासेस में कर चुके हैं ये चीजें। तो ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसका, इनका देखो जैसे हम करते थे, क्या करते थे, x प्लस 2y का अगर हम इजिकल टू 6, इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, इसके लिए हम बनाते थे एक टेबल। x y यहाँ पर लिखते थे और इसकी यहाँ x की वैल्यू डालते आते थे, y की वैल्यू हम निकालते जाते थे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर यही करना है, x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू मान लो हमने 0 डाली, यहाँ पर 0 डालो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऐसे ही x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी डालो, y की वैल्यू 0 डाल देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसमें क्या है, ये x की वैल्यूज जो हम डाल रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। कोशिश करते हैं कि हम फ्रैक्शंस में ना आए, वैल्यू ना डालें, और कुछ ऐसी वैल्यू डालें कि हमारे पास प्रॉपरली आंसर, मतलब प्रॉपरली x और y की वैल्यूज मिल जाएं, ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज 3 हमने निकाले, या 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें ग्राफ के लिए। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिले हैं पॉइंट के, एक पॉइंट हमें मिल गया 0,3, एक पॉइंट हमें मिल गया 2,2, एक पॉइंट हमें मिल गया 6,0। समझ आ गई। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी लिखो। दूसरा क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके लिए भी ड्रॉ करो, इसके लिए टेबल बना रहे हैं हम। x और y की जो मैं वैल्यूज ले रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने यही वैल्यूज लेनी है, इनके अलावा आप दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हो। अब मान लो मैंने x को 0 डाला तो y कितना आ जाता 7, और y को 0 डाला तो x कितना आ जाता 7। तो मैं कोई छोटी वैल्यू लेने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप ये भी ले सकते हो, मैं कोई छोटी वैल्यू लेने की कोशिश कर रही हूँ, 2 मैं ले रही हूँ, तो ये मुझे 5 मिल गया। अगर मैं 3 ले रही हूँ तो y कितना आ जाएगा 4, और अगर मैं 5 ये ले रही हूँ तो आएगा 2। तो इसको 1 और इसको 1 ले सकते हैं तो ये 6 आ जाएगा। तो वो जैसे आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो पॉइंट्स। जरूरी नहीं है जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं आपने वही लेने हैं, नहीं तो ग्राफ गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट पॉइंट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। यहाँ से भी हमने 3 पॉइंट्स बना लिए। इसी तरह से आप सारे इसके 1 by 1 करके पॉइंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x y इसके पॉइंट्स, अब मैं इसके पॉइंट्स फटाफट डाल रही हूँ, और इसके आप चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसको -1 डाल के देखो 4 आएगी वैल्यू, -4 डाल के ये आप ट्राई कर सकते हो। आप कोई भी पॉइंट्स डाल सकते हो, मैंने ये वाले पॉइंट्स डाले हैं, कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9।
एंड इसका भी टेबल x y 5 -1, 4 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, 3 डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, इसके भी पॉइंट्स -1। एक्चुअली मैंने ये पॉइंट्स पहले निकाले हुए हैं रफ में, तो इसलिए मैं फटाफट इसको रख पा रही हूँ यहाँ पर। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स पहले निकाले हुए हैं, तो इसलिए नहीं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप पॉइंट्स इसके निकाल सकते हो। जैसे ये इक्वेशन इजी थी तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बट थोड़े इसमें टाइम लगेगा आपको सोचने में। ये आगे पॉइंट्स, तो इसके बाद क्या करना है, आपने एक एक करके इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। अब इसका मैंने टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने इसका ग्राफ जो है वो बना के रखा हुआ है। अब ये देखो, क्या सबसे पहले क्या करना था हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने, चलो मैं एक बारी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको कि आपने फर्स्टली करना क्या है। सबसे पहले वही है, आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, फिर क्या करेंगे, हम इसमें जो भी है 1 2 3 स्केल से इस पे मार्क करोगे आप लोग, इक्वल डिस्टेंस पे, जितने भी डिस्टेंस पे बन रहा है। ये मुझे तो मैं थोड़ा आइडिया के अकॉर्डिंग कर रही हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्राफ है बना हुआ, मैंने बना दिया है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि बनेगा कैसे, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो मैंने ड्रॉ किया कैसे है, वो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। इक्वल डिस्टेंसेस पे आप लोग इसको मार्क कर लोगे, ठीक है, -5, ठीक है। ये सब हमने मार्क कर लिया, एंड दैट इज ओरिजिन ओ, हो गया। इसके बाद हमारे पास देखो पॉइंट्स क्या क्या आए थे। पॉइंट्स हमारे पास जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन का ये वाली जो लाइन थी हमारे पास = 6 वाली, इसके पॉइंट्स हमारे पास 0,3 2,2 6,0, ये 3 पॉइंट्स थे। इन 3 पॉइंट्स को हमने लोकेट करना है यहाँ पे। 0,3 का मतलब है कि x अगर 0 है तो y 3 है। इसको लोकेट करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पर 0 पर गए, ठीक है, x 0 था तो हम यहीं रुके रहेंगे, y 3 है तो आपने ऐसे चलना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। अगर -3 होता y तो हम नीचे की तरफ जाते, समझ आ गई। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा 0,3 वाला पॉइंट है, इसको राउंड कर लिया, सर्कल कर लिया, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है 2,2, तो 2,2 का क्या मतलब है कि हम x एक्सिस में 2 पर गए, और फिर क्या करना है, y भी 2 है तो y में भी 2 पर जाना है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, ये आ गया 2,2, समझ आ गई है। थर्ड पॉइंट है हमारा 6,0, तो 6,0 का मतलब क्या है कि x जो है वो 6 है, और 0 का मतलब y 0 है, तो हमने कहीं नहीं जाना, तो यही पॉइंट है हमारा, समझ आ गई। फिर इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, समझ आ गई है। तो वो जब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये देखो ये मैंने इस पे ग्राफ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने ये ग्राफ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट है, इससे एक लाइन ज्वाइन करी, एंड देन उस लाइन पर उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये साइड पे कि कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही बाकी लाइंस भी आप लोग एक एक करके पॉइंट्स प्लॉट करके सारी लाइंस जितनी भी आ रही हैं वो सारी लाइंस आप ड्रॉ कर लोगे, समझ आ गई है। ये मैंने देखो ये वाली लाइन, ये चारों लाइंस ड्रॉ कर ली है। लेकिन ये बात याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जब आप एक लाइन के पॉइंट्स बना रहे हो, इसको स्केल से ज्वाइन करना है आपने। जब आप एक लाइन के पॉइंट्स आपने लगा दिए हैं तो आपने उसी लाइन को ज्वाइन कर लेना है। अब ज्वाइन जब हमने सारी कर ली हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, शेड करना होता है रीजन, जो कॉमन रीजन है उसको शेड करना है। शेड करने के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं इसकी चेक करते हैं इनइक्वालिटी। एक इसका टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं चारों इक्वेशंस का। टेस्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जो चारों इक्वेशंस आती हैं हमारे पास, इनइक्वालिटी की जो चारों इक्वेशंस थी हमारे पास, उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसका टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन थी हमारे पास x + 2y > 6,
इसमें करते हैं x को 0 डालो, y को 0 डालो। मैं टेस्टिंग पॉइंट 0,0 ले रही हूँ। अगर हम इन दोनों को 0 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये सही है? 0 6 से बड़ा होता है या 0 6 के इक्वल होता है? नहीं, इट इज फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स आया, क्या बोला मैंने? अगर ये फॉल्स आया तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन पे जाना है जहां भी ग्राफ में ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये लाइन है, इसका जो शेडेड रीजन होगा वो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये जो लाइन ये जा रही है, दिख रही है ये वाली लाइन, इस लाइन के इस तरफ ओरिजिन है, ठीक है। यानी कि जो शेड होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होना है, इसके दूसरी तरफ शेड होगा। तो हम इस पे हल्का सा एरो लगा देंगे कि उस तरफ, इस लाइन के दूसरी तरफ शेड होगा। मैंने एरो लगा दिया इस पे, तो मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क कर देती हूँ कि दूसरी तरफ इसके शेड होगा। समझ आ गई? क्योंकि ये अगर फॉल्स आई तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा। समझ आ गई बात? ऐसे ही हम दूसरे का भी चेक करेंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये भी 0 बन जाएगा। दोनों को अगर मैं 0 डालती हूँ तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये भी फॉल्स है। इसमें भी दूसरी तरफ शेड होगा। तो इसमें क्या है, यानी ऐसे अगर हम चेक करें तो इस चारों इक्वेशन का फॉल्स आ रहा है और अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इन चारों लाइंस का कॉमन रीजन निकालना है। देखो कॉमन रीजन इनका आ रहा है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इनका कॉमन रीजन आ रहा है। अब जो कॉमन रीजन हमारे पास आएगा, हम ये वाले रीजन बीच वाले कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन से इधर है, किसी लाइन से तो ये इधर है। हमें सारी लाइंस का कॉमन पोर्शन लेना है, वो ये पोर्शन आ रहा है। इस लाइन से भी बाहर है, इस लाइन से भी बाहर है ये रीजन, इस लाइन से बाहर है, सारी लाइन से बाहर है। अगर मैं ये वाला रीजन लेती, सपोज करो वो इस लाइन के तो अंदर है, लेकिन ये इसलिए कॉमन नहीं हो पाएगा। समझ आ गई? तो जो कॉमन रीजन आएगा उसके हमने पॉइंट्स निकालने हैं कि वो उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं? एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, सपोज मैं इनको नाम दे देती हूँ ABC, ये 3 पॉइंट्स हमने निकालने हैं। अब देखो एक बात याद रखना कि अगर हमें y एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है किसी लाइन के ऊपर, ठीक है, तो इस लाइन, देखो कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है। ध्यान से देखो कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इजिकल टू 7 वाली लाइन, x प्लस वाई इजिकल टू 7 वाली लाइन। ये लाइन कहाँ जा रही है? y एक्सिस पे। y एक्सिस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, लाइन x प्लस वाई इजिकल टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये लाइन जा रही है, इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस के ऊपर क्या होता है? x 0 होता है, याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x को 0 डाल देंगे इसमें, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0,7, यानी कि a पॉइंट तो हमें मिल गया। सिमिलर मैनर में अगर आप ये x एक्सिस जा रही है, अगर x एक्सिस को कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो हो रहा है ना ऐसा, ये लाइन जो आ रही है वो x एक्सिस को कट कर रही है, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है C वाला। ये कैसे निकालेंगे? ये लाइन देखो कौन सी कट कर रही है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो हमारे पास कौन सी लाइन कट कर रही है? x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो इसमें क्या करेंगे, अगर x एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, y को 0 डाल देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई? 11। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास C पॉइंट, वो कितना निकल गया? 11,0। अब हमारे क्या मिल गया? A पॉइंट मिल गया, B पॉइंट मिल गया। समझ आ गई? A पॉइंट हमें क्या मिल गया है? A पॉइंट हमें मिल गया है 0,7 और B ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट हमें मिल गया है 11,0। A पॉइंट हमें मिल गया है 0,7, C पॉइंट हमें मिल गया है 11,0। अब रह गया है ये B पॉइंट। B पॉइंट देखो कौन कौन सी लाइन की इंटरसेक्शन है, एक तो ये लाइन जा रही है, कौन सी है? x प्लस वाई टू 3y इजिकल टू 11, और एक दूसरी लाइन आ रही है, कौन सी? x प्लस वाई इजिकल टू 7। तो जो 2 लाइनों की वो इंटरसेक्शन है, जिन 2 लाइनों की वो इंटरसेक्शन है, उन 2 लाइन्स का हमने उन 2 लाइन्स के लिए सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है।
कौन कौन सी लाइंस की इंटरसेक्शन है, देखो x प्लस 3y इजिकल टू 11 और दूसरा है x प्लस वाई इजिकल टू 7। इन दोनों में इंटरसेक्शन है, इसको सॉल्व कर लो। सब्ट्रैक्शन कर दिया मैंने, कैंसिल हो गया ये आ गया 2y इजिकल टू 4, y इजिकल टू कितना आ गया 2। ऐसे अब क्या करो, y की वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल दो। सपोज करो मैं इस पे डालती हूँ, तो y की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो b पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकल गए वो कितने निकल गए 5,2, x 5 है y 2, तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,2। जब आपका इतना काम हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ पे आपने ये सब फालतू की चीजें नहीं करनी है कि मैंने ये चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। ग्राफ पे आपका सिर्फ इतना ही काम होगा और ये आप स्केचेस नहीं यूज करोगे। स्केचेस तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यूज किए कि कौन सी लाइंस हैं, क्या मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, क्या आप अपना पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे, सिंपल। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स आने के बाद हमने क्या करना है, जो जेड फंक्शन था हमारा क्वेश्चन में हमारे पास, हमने क्या करना था, मिनिमाइज करना था जेड फंक्शन को। देखो जेड फंक्शन हमारे पास था 5x प्लस 8y, तो इस जेड फंक्शन पे हमने एक एक करके जो तीनों पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट था एट जेड की वैल्यू निकालनी है। एट ए 0,7 जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, 5x को डालेंगे 0 और y कितना है 7 डालेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 56। ऐसे ही एट b 5,2 z इजिकल टू 5 इंटू 5 8 इंटू 2, तो अगर 25 प्लस 16 तो इज 41। तो यहाँ हमारे z की 41 वैल्यू आ गई, यहाँ 56 आ गई। अब c पे भी देख लो, एट c इजिकल टू 11,0, तो यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 0, तो आ गई हमारे पास 55 प्लस 0 55। देखो 3 पॉइंट्स कॉर्नर के आए थे, आपके पास जितने भी कॉर्नर पॉइंट आएंगे आपने वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं। हमारे पास 3 आए थे, मैंने 3 निकाले हैं। तो हमारे पास देखो तीनों पॉइंट्स को z पे एक एक बारी रखना है, z में एक एक बारी रखनी है वैल्यू, और उसकी वैल्यू देखनी है कि z की मिनिमम, अगर आपसे मिनिमम पूछा हुआ है, मिनिमाइज बोला हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू चेक करनी है कितनी आई है। अगर मैक्सिमम पूछा हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू देखो, इसमें क्या है z 56 आ रहा है, 41 आ रहा है, 55, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आई है z इजिकल टू 41। तो इसका मतलब हमारे पास कॉस्ट मिनिमाइज कब होगी, कॉस्ट कॉस्ट मिनिमाइज कब होगी हमारे पास, जब x जो है हमारे पास 5 होगा और z जो है हमारे पास y जो है हमारे पास 2 होगा। यानी कि जो हम फूड x ले रहे हैं, अगर हम वो 5 kg लें और जो फूड y ले रहे हैं वो हम कितना लें 2 kg लें, तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होके कितनी पहुंचेगी, मिनिमाइज हो जाएगी और वो हमारे पास 41 आएगी। और उसने क्या बोला था कि 41 आएगी, और सारी उन कंडीशंस के साथ जो कंडीशंस हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि विटामिन इतना होना चाहिए, ये सब इतना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, उन सब के साथ। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि भाई x और y की वैल्यू जो है हमारे पास फूड x और फूड y कितना चाहिए था। कि ये क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द डाइट, तो हमारे पास लीस्ट कॉस्ट क्या आ जाएगी, ये ₹41। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी सब। अब समझ आ गई बात। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक और कमेंट प्लीज।